नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। होप यू ऑल आर रॉकिंग एंड ऑसम। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे कपालभाति के बारे में। कई लोग कपालभाति को प्राणायाम भी बोलते हैं, बट कपालभाति षटकर्म का एक हिस्सा है। षटकर्म जिससे हमारे शरीर की शुद्धि होती है। योग में 6 प्रकार के षटकर्म होते हैं, कपालभाति भी उनमें से ही एक है। वैसे तो हम सभी कपालभाति करते हैं, लेकिन इसको करने का सही तरीका क्या है, आज हम वो जानेंगे। और कौन कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले कपालभाति करने का सही समय। हमेशा खाली पेट सुबह किया हुआ कपालभाति हमें सबसे ज़्यादा फायदा पहुंचाता है। लेकिन दिन में किसी भी वक्त अगर आपके खाने में 4 से 5 घंटे का गैप है, तो उसके बाद हम कपालभाति की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब करेंगे कैसे प्रैक्टिस, चलिए देखते हैं। सबसे पहले कंफर्टेबल पोस्चर में बैठ जाना है। जिस भी पोस्चर में आप आराम से सुविधापूर्वक कुछ क्षण के लिए, कुछ पलों के लिए स्थिरता से बैठ सकते हैं, उसमें बैठेंगे। सुखासन सबसे आसान तरीका है। अपनी कमर को स्ट्रेट करेंगे। बैक हैज़ टू बी स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। कंधों को नॉर्मल झुका हुआ, कोई भी किसी भी प्रकार का तनाव या खिंचाव नहीं हो। अब कपालभाति में एक्टिव एक्सहेलेशन होता है। क्या मतलब? एक्टिव मतलब आप ध्यान पूर्वक एक्सहेल करते हो। श्वास लेने और छोड़ने की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल नेचुरल है हमारी बॉडी में। हमें पता भी नहीं चलता कि हम श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो एक्सहेल करते हैं हम, उसको ध्यान पूर्वक एक्सहेल करना है। ब्रीदिंग इज अपने आप ऑटोमेटिक वो हो जाएगा। और कैसे करना है, स्टमक को उसमें हमको इन्वॉल्व करना है। जैसे एक बार मैं आपको करके एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखाती हूँ। अपने हाथ को अपने पेट पे रख लें और धीरे से श्वास छोड़ें। किसी भी प्रकार का कोई भी झटका ना दें। नॉर्मली वापस आ गए तो आप खुद रियलाइज करेंगे, जब अगर आपने अभ्यास अपना प्रारंभ ही किया है अभी, या आप कर रहे हैं कुछ टाइम से, बट इफ यू आर कंफ्यूज्ड कि आप सही कर रहे हैं या नहीं, तो बहुत ही आसान तरीका है। हाथ को रख दिया अपने पेट पे, धीरे से एक्सहेल एंड वापस। तो पेट अपने आप, श्वास जब हम छोड़ते हैं तो अंदर की ओर जाता है, बट इसमें हमें अपने चेस्ट को इन्वॉल्व नहीं करना है। कई बार हम कैसे करते हैं, देखो आप, तो हम नाक भी सिकोड़ लेते हैं, कंधों को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो इतना कुछ नहीं करना है। 2 चीज़ें बहुत ध्यानपूर्वक आपको ध्यान में रखनी है। वो क्या है, फेस बिल्कुल रिलैक्स हो, हमें कुछ भी चेहरे से नहीं करना, और कंधे को भी बिल्कुल रिलैक्स छोड़ें। तो करें क्या, हो सकता है आप जब अपना अभ्यास स्टार्ट करो तो आपके लिए ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना मुश्किल है, बट अगर आप बैक ऑफ द माइंड इन चीज़ों को रखोगे तो धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस और अच्छी होने लगेगी। चलिए एक बार फिर पहले देखते हैं कि हमें एक्सहेल कैसे करना है। कैसे नहीं करना है वो मैंने अभी तुरंत बताया, करना कैसे है। अगर आप देखिए, मैं बहुत आराम से धीरे धीरे कर रही हूँ। जब हमें अभ्यास अच्छे से हो जाता है तो इस प्रक्रिया को हम फास्ट भी कर सकते हैं। लेकिन किसी की भी देखा देखी नहीं करनी है, कौन तेज कर रहा है, कौन स्लो कर रहा है। योग में हमेशा हम बोलते हैं कि अपने बॉडी के अकॉर्डिंग, अपने आप को देखकर आपको जैसे ठीक लगे वैसा करना चाहिए। कई बार हमें कमर में या पेट में दर्द होने लग जाता है कपालभाति में, और हम करना छोड़ देते हैं। धीरे धीरे स्टार्ट करें। ऐसा कई बार हमने गलत पोस्चर लिया है, या एक्सहेल बहुत जोर से कर रहे हैं, या अभ्यास की कमी है। इन तीनों वजहों से हो सकता है। तो स्टार्ट जब करते हैं प्रैक्टिस, तो स्टार्ट करेंगे 10, 20, 30, इनफैक्ट 30 ब्रेथ से स्टार्ट करके आपको 30 एक्सहेलेशन पे अपने ध्यान देना है। इसको बढ़ाते हुए हम 1 मिनट से 5 मिनट तक कर सकते हैं। अगर ज़्यादा बेनिफिट चाहिए, वेट लॉस है, हम कई बार कपालभाति को 15 मिनट तक भी कर सकते हैं। बट
हम नॉर्मल डेज में हम अगर अभ्यासी नहीं हैं इतने, तो 5 मिनट का अभ्यास ठीक होता है स्टार्ट करने के लिए। चलिए एक बार फिर पहले देखें, कंधे बिल्कुल रिलैक्स हैं, बैक स्ट्रेट है, चेहरे पे कोई भी तनाव नहीं किसी भी प्रकार का, और कोशिश करें 1 सेकेंड में 1 एक्सेल, मतलब 60 सेकेंड्स, मतलब 1 मिनट में हम 60 कपालभाति कर सकते हैं। करते वक्त प्राणायाम अगर आंखों को बंद कर लेते हैं तो अच्छा होता है। उसी प्रकार आंखें बंद करते हुए पूरा ध्यान लेकर जाएं अपने स्टमक के ऊपर। मैंने पूरा ध्यान सिर्फ अपनी एक्सेलेशन पे लगाया। इनहेल कर रही हूं ऐसा कुछ सोचा भी नहीं, वो अपने आप हो जाता है। उम्मीद करती हूं आप समझ चुके होंगे कपालभाति करते कैसे हैं। अब इसके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है। वात, पित्त और कफ को हमारे शरीर में बैलेंस करता है, फेफड़ों में मजबूती लाता है, हमारे श्वसन तंत्र में मजबूती लाता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, और कई सारे प्रॉब्लम्स में, इन केस हमारे को थायराइड या पीसीओडी के इश्यूज़ हैं उनमें भी, या डायबिटीज़ के केस में भी कपालभाति बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। करना किसको चाहिए? कोई भी इंसान, हम सभी कर सकते हैं। अगर हमें प्रेगनेंसी है, पीरियड्स है, हाई ब्लड प्रेशर में केयरफुली करते हैं, बहुत जल्दी स्ट्रोक नहीं देते, किसी एक्सपर्ट के साथ बैठ के धीरे धीरे स्लो एक्सेलेशन के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें अल्सर है, हर्निया है, पेट में दर्द हो रहा हो, रीसेंट किसी सर्जरी से हम गुजरे हों, तो इन केसेस में हमें कपालभाति का अभ्यास नहीं करना चाहिए। लेकिन हमेशा ध्यान रखना चाहिए हमारा पेट खाली हो अभ्यास के दौरान, और धीरे धीरे स्टार्ट करें। जल्दी मचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखेंगे आप पहले दिन जितना आपने प्रैक्टिस किया, दूसरे दिन आप और बेटर होगे, एंड ग्रेजुअली आपकी इम्प्रूवमेंट होती चली जाएगी। जब मैंने अपना अभ्यास स्टार्ट किया था तो मुझे 1 मिनट करना भी बहुत मुश्किल लगता था, लेकिन विद प्रैक्टिस अब तो एक लगातार भी 15 मिनट 20 मिनट कर पाती हूँ। तो इसी प्रकार आप भी कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखें, आपकी बॉडी आपको संकेत देती है, उस संकेत को समझ कर करेंगे तो कपालभाति से हमें कोई भी नुकसान नहीं होगा। कपालभाति का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है हमारी ब्रीदिंग को, हमारे शरीर में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने में। हमारे ब्रेन सेल्स में कीमो रिसेप्टर्स होते हैं जो हमारे शरीर में अगर ऑक्सीजन का लेवल कम होता है तो एक्टिवेट होते हैं। क्या होता है, हमारी नॉर्मल ब्रेथ बहुत ही कम होती है, छोटी होती है। इसकी वजह से हमारे फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड रह जाता है। तो जब हम एक्टिव एक्सेलेशन करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्यूमुलेट हो गया है हमारे फेफड़ों में, वो भी साथ में बाहर निकल जाता है, और ऑक्सीजन की जो सप्लाई है हमारे हर सेल तक वो अच्छी होती है। बहुत ज़्यादा जितनी हमें आवश्यकता है उतना ऑक्सीजन हमें मिलता है। इससे हमारी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल हमेशा सही रहता है और सभी टॉक्सिन्स हमारी बॉडी से निकल पाते हैं। इसीलिए कपालभाति का अभ्यास बहुत इम्पॉर्टेंट है। Okay, and don't forget to like, share and subscribe my channel, and please hit the bell icon. Till then, all of you, please take good care of yourself. Try to become a better version of yourself and take care. Bye-bye.